मेरा यही सवाल है कांग्रेस के जो नेता हैं कि इन्होंने सीता सोरेन जी को रिजेक्टेड माल क्यों कहा? इरफान अंसारी जी ने माफी मांग लिया है। केवल माफी मांगने से काम नहीं चलेगा, उनको मंत्रालय से हटाइए, उनको मंत्रालय से हटाइए। माफी से काम नहीं चलेगा, उनको हटाइए, उनको बर्खास्त कीजिए। हमारी महिला दीदियों के लिए अपमानित शब्द का प्रयोग किया है, उनको हटाना पड़ेगा। झारखंड कर रहा है सवाल, दीदियों को अपमानित कर रहा है लोग। इरफान अंसारी पर कार्रवाई कब होगी? तो आखिर हमारे बच्चे जाए तो जाए कहाँ? सहारा का पैसा अब तक क्यों नहीं मिला? अंजना जी, सहारा के निवेश अंजना जी, पैसा अंजना जी, इनके नेता तो ऐसे हैं कि बिहार और यूपी के लोगों को बांग्लादेश से कंपेयर करते हैं। ये लोग तो बिहार और यूपी के लोग को कि सहारा के निवेशकों का कि आप पैसा वापस करेंगे। उन्होंने कहा मैं वादा करता हूँ पैसा दूंगा, लेकिन उम्मीद नहीं है। मंत्री और विधायक देखिए, ये लोग वर्तमान लोग बिहार और यूपी को बिहार या यूपी के लोग को ये लोग बांग्लादेश से कंपेयर, बांग्लादेशी घुसपैठियों से कंपेयर करते हैं। ये देश हमारा है, देश के फेडरल स्ट्रक्चर को बांग्लादेश से आघात पहुंचा रहे हैं, आघात में गए। ये मानने के लिए तैयार नहीं है। बांग्लादेशी यहाँ घुसे हैं, ये मानने के लिए तैयार नहीं है। ये तुष्टिकरण की राजनीति नहीं चलेगी। मेरा एक सरकार से सवाल है, आप लोग रोजगार की बात करते हैं, एक एग्जाम तो आप लोग ठीक से कंडक्ट नहीं करवा पा रहे फेयरली, और आप बात कर रहे हैं रोजगार दे रहे हैं। नीट की परीक्षा कैंसिल हो गई, इसका दुख है हमें। नीट परीक्षाएं तो हो रही है, यूजीसी हो रही है, उसका पर्चा लीक हो गया, नीट का पर्चा लीक हो गया, लेकिन सीबीआई जांच की मांग नहीं करेंगे भाजपाई। अरे सबको भेज दिया था कप प्लेट धोने के लिए, तमिलनाडु, हैदराबाद, कर्नाटक, क्यों बोल रहे हैं? दिया था कप प्लेट धोने के लिए, सबको कप प्लेट धोने के लिए आप बोलेंगे मैं भी आपको नौकरी दिया, सब में वही जवाब तो नौकरी नहीं दिए थे, सब में वही जवाब। आप लोगों ने एक नौकरी नहीं दिए। आपके मंत्री सरजू राय जी ने आपके ऊपर आरोप लगा करके सबके बीच में आप क्यों बोलते पार्टी हैं? से छोड़ दिया था। आप सबके बीच में क्यों बोलते रहते हैं? ने जो है आपके पार्टी से छोड़ दिया था। आपके बीच में मैं बोलूँगा क्या? पार्टी आपके बीच में मैं बोलूँ, अच्छा लगेगा आपको? सारी सबके बीच में क्यों बोलते हैं? मंत्री के पास सीमित हो गई है। जवाब दीजिए। सारी परीक्षाएं 2.87 लाख जो वैकेंसीज हैं उसको पार्टी कालबद्ध कार्यक्रम तय करके पूरा करने की घोषणा कर चुकी है। उसके अलावा और जो युवा हैं जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो, सरकार उनको 2 वर्षों तक 2000 रुपए मदद देगी ताकि उनकी तैयारियों में उनको मदद मिले। कोई चेहरा नहीं है झारखंड में, और आपने देखा चेहरा होगा नहीं है झारखंड में। केंद्र की सरकार ने 500 नामी गिरामी कंपनियों में। नारेबाजी मत कीजिए, पीछे पीछे हटिए। यहाँ पे मैं सवाल ही नहीं लूंगी, मैं सवाल नहीं लूंगी। अपनी अपनी जगह पे बैठिए, ऐसे नहीं। एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी बीजेपी के बालू 100 रुपए किलो जो बिक रहा है, इस पर हेमंत सोरेन जी क्या कहना चाह रहे हैं? बालू पर बार बार सवाल आ रहा सब है। लगता है कि बालू के व्यापारी ही बालू जो बीच में लगा, मैं नहीं लूंगी पूरा सवाल। झारखंड अपनी का जगह पे बालू बैठो। बेच दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर को चौपट कर दिया। बालू नहीं है तो दिहाड़ी रेत पर तो फिर सन्नाटा। छात्रों के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं, सिर्फ विधायक दल के नेता बालू पर बिजनेसमैन सवाल पूछेगा, जवाब नहीं दीजिएगा। छात्रों के सवालों को 35 करोड़ रुपया। सिर्फ बालू व्यापारियों के सवाल आ रहे हैं। बालू की चोरी बड़ा मुश्किल नहीं है। हो रही है, बालू में कोई चोरी नहीं अंजना है। जी, अंजना जी, आपका भी हो चुका है। अंजना जी, बालू टाइट कर दिया है, मैं अंजना जी, कर दिया है। जेएमएम के प्रवक्ता से मैं पूछना रुपया चाहता हूँ, नौकरी बंद कर दिया। अरे भाई साहब, मैं तो कहती हूँ आप आ जाइए यहाँ। जितना आपको शौक है ना बोलने का, यहाँ पूरा कर लीजिए। बालू का कैसे कर रहे हैं 1 सर? रुपए का चोरी हो रही है। प्लीज सर, बीच में डिस्टर्ब करना चाहते हैं। जनता की भी सुनिए थोड़ा, जेएमएम के प्रवक्ता से सवाल है। तो बोलने दीजिएगा। अभी सीजीएल का एग्जाम हुआ था, सारे स्टूडेंट ने सारा प्रूफ दिया कि ये लोग ने क्वेश्चन पहले बेच दिया, तो अभी तक एग्जाम रद्द क्यों नहीं हुआ? जेएमएम का प्रवक्ता से सवाल है। अभी तक रिजल्ट भी नहीं दिया है सरकार ने, इसका मतलब छात्रों के साथ है ये सरकार। और जो लोग ढोंग रचते हैं छात्र होने का, वो कोचिंग के माफिया है, वो कोचिंग के माफिया है, वो असली छात्र नहीं है। असली छात्र पढ़ रहा है लाइब्रेरी में। हम आपके चैनल के वास्ते कहना चाह रहे हैं कि अच्छे प्रवक्ता को लायक कीजिए। ये तो धमकी दे रहे हैं आम जनता को, सरकार में तो क्या करेंगे ये लोग? कोचिंग तीर सही जगह पे लग गया, तीर सही जगह पे लग गया। कोचिंग माफिया धमकी नहीं तीर सही जगह पे लगा। कोचिंग माफिया हम समस्तीपुर बिहार से आए हैं।
जो हमारे यहाँ बालू 6,000 में बिकता था, जो अभी 12,000 में बिक रहा है, ये क्या सरकार बना है, हमको बताइए। कोचिंग माफियाओं से हम बात नहीं करेंगे, हम छात्रों से बात करेंगे, असली छात्रों से हम बात करेंगे। झारखंड सरकार से पूछना चाहता हूँ, जो झारखंड सरकार 1,36,000 करोड़ का बात करती है और जो लीगल में ब्राइब दे रही है 15-20 हजार करोड़ हमेशा फ्री बीज बांट रही है, क्या झारखंड को हिमाचल प्रदेश और केरला बनाना चाहती है झारखंड सरकार? कोचिंग एक्ट लागू होगा। ये सवाल इनसे पूछते हैं क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे आपके अध्यक्ष ने भी कर्नाटक में, एक सेकंड, मुख्यमंत्री डीके और सिद्धारमैया दोनों के सामने में कहा वादा वही पूरा कीजिए जो आप पूरा कर सके, है ना। अब वो बच्चा यही पूछ रहा है कि क्या आप लोग हिमाचल और वैसा ही हाल करना चाह रहे हैं झारखंड का भी, जिस तरह से आप लोग पैसे बांट रहे हैं, मुफ्त की रेवड़ियां बांट रहे हैं? कहीं पैसे नहीं बांटे जा रहे हैं। और सीजीएल की जो परीक्षाएं हैं, बीजेपी चाहती है कि ये परीक्षाएं कैंसिल हो जाए और हम चाहते हैं कि इसका रिजल्ट दे बच्चों को। और हम आपसे वादा करते हैं कि सीजीएल का रिजल्ट होगा, सीजीएल के रिजल्ट मिलेंगे। करप्शन फ्री एग्जाम लो तो भाई, पहले एग्जाम हो चुके हैं, उसका रिजल्ट मिलेगा बच्चों को, कोचिंग टाइम पर मिलेगा भाई, टाइम पर मिलेगा। जब ये लोग किसी के माँ बहन को माल बोलते हैं, अगर हमारे घर में ही किसी बेटी बहन को माल बोल के अगर माफी मांग ले तो क्या वो माफी में हो जाएगा? हिंदू धर्म हो चाहे कोई भी धर्म हो, किसी की भी बहन में आपकी माँ होती है, ठीक है, बेटी हो चाहे बहन हो या माँ हो, सबका सम्मान एक ही है, चाहे आप कुछ भी बोलिए। इस देश का ये तो वो कह रहे हैं कि आपके घर में किसी को बोल दे और माफी मांगे, आप छोड़ दीजिएगा। बहुत बार हम बातचीत के भाषण के दौरान कई बातें निकल जाती है। चलिए अब हम लोग शो के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं। एक प्रश्न पूछूंगी, 2-2 लाइन में आप लोग अपनी अपनी नीति बताइएगा। दूसरी पार्टी पर ऐसे नहीं लिखना है, क्वेश्चन पेपर नहीं बदलना है, ठीक है। शिक्षा पर क्या करेंगे आप लोग, क्या है आपकी नीति, क्या सोच रहे हैं? आपके साथ शुरू कर रही हूँ, इधर इधर देखिए अंजना जी, शिक्षा पर क्या कर रहे हैं? केजी से लेकर के पीएचडी तक की शिक्षा। सुनना चाहते हैं कि नहीं शिक्षा पर? तो फिर चुप रहिए, सुनिए। पिछले बार में मैंने सुन रहा था कि कोई प्राइवेट स्कूल के बारे में पूछ रहा था, 80 एक्सेलेंस सीएम स्कूल खोलने का काम किया गया। प्राइवेट से बेहतर स्कूल जाइए, जाके देख के आइए। अरे घर से निकलिएगा तब तो देखिएगा, वहाँ टीचर्स अरे आप लोग घर से निकलिएगा तभी तो देखिएगा। नरेंद्र मोदी जी वाली शिक्षा नहीं देंगे। इंटायर पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ाएंगे हम, ओरिजिनल पॉलिटिकल साइंस पढ़ाएंगे, घबराइए मत। प्राइमरी से लेकर इंटायर पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ाएंगे, बच्चों से लेकर बच्चियों तक सरकार ने साइकिल, किताबें और पोशाक, प्लीज बैठ जाइए जरा। साइकिल, किताबें और पोशाक, तीनों चीज झारखंड की सरकार दे रही है बच्चे और बच्चियों को, क्लास 8 तक थे। और जो इन्होंने कहा 60 एक्सीलेंस स्कूल गवर्नमेंट का, आप लोग झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए। वो स्कूलें खुली है और वो स्कूलें काम कर रही है। जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। जो आपके मेडिकल कॉलेज है, शिक्षकों की नियुक्ति तक नहीं हो सकी है। अब रुक जाइए, अब रुक जाइए। ये जिस सीएम एक्सीलेंस स्कूल की बात कर रहे हैं, वहाँ शिक्षकों की नियुक्ति भी पर्याप्त नहीं हो पाई है। तो आप समझ सकते हैं कि पठन पैटर्न कैसे। माइक मुंह के पास रखिए। अब जहाँ तक हमारी सरकार का प्रश्न है, हमने सर ऊपर नहीं रखना है, यहाँ पे रखना। जहाँ तक प्रश्न है हमारी सरकार का, हमने ये करके दिखाया है। IITs खोले हैं, IIMs खोले हैं, 5 नए मेडिकल कॉलेज खोले हैं। और हमारा लक्ष्य जिस तरह से है कि इंटर्नशिप के माध्यम से युवाओं की भागीदारी बढ़ाएंगे 500 बड़ी कंपनियों में, साथ साथ उनके सामने जो बड़ा होराइजन होगा ताकि वो अपने आप को डेवलप कर सके। हमारे केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो जी सिल्ली से विधायक है और पूरे राज्य में सिल्ली मॉडल अप्लाई करेंगे। हम लोगों ने फ्री बस सेवा छात्रों को दिया है। बीच में मत और बोलिए, सभी विधानसभाओं में देखिए हम लोगों ने स्टूडेंट एक्सप्रेस चलाया है। सिल्ली मॉडल पूरे राज्य में रहेगा। एनडीए की सरकार। अगला प्रश्न, आप लोगों को सभी याद दिला रही हूँ कि विधानसभाओं आप लोग को इस काम के लिए चुना जाता है। शिक्षा के बाद स्वास्थ्य, हॉस्पिटल्स की हालत देखिए। यहाँ पर प्राइवेट अस्पतालों में जाइए, भर्ती होने के बाद जो मोटा बिल लोगों को देना पड़ता है, आमदनी से बाहर है, उस पर क्या जवाब? स्वास्थ्य, हॉस्पिटल्स। जब रघुवर दास जी की सरकार थी तो रिम्स के अंदर में जमीन पर खाना परोस के खिलाते थे मरीजों को। हमने कोरोना में किसी को भूख से नहीं मरने दिया, किसी की मौत ऑक्सीजन से नहीं हुई। झारखंड ने ऑक्सीजन देने का काम किया, पूरे देश को ऑक्सीजन दिया। इन्होंने लाशें तैरवाई, इन्होंने गंगा नदी में लाशें तैरवाने का काम किया। गंगा नदी में लाशें तैरवाने का काम किया। अरे गंगा मैया साफ नहीं कर पाए,
लाशें तैरवाने का काम किया गंगा में। हम कोरोना काल में माइक उठाइए, हॉस्पिटल बना रहे थे। स्वास्थ्य के लिए क्या करेंगे? हम कोरोना काल में हॉस्पिटल बना रहे थे, ये बीजेपी का कार्यालय बना रहे थे। ये तो इनका रोना धोना चलता रहेगा। 5 नए मेडिकल कॉलेज हमने खोले यहाँ ताकि लोगों को उचित स्वास्थ्य की व्यवस्था हो सके। उसके अलावा पीएम जय योजना के तहत चंद्रवंशी थे स्वास्थ्य मंत्री, इनके उन्होंने 25,000 रुपए करने से कोई आपकी बात पर ताली नहीं बजाएगा। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इस तरह से बकवास मत कीजिए, चंद्रवंशी बीच में टोका टोकी मत 25,000 रुपए लेते तो हुए रांची में और एम्स के लिए जमीन मुहैया कराया जाएगा। पिछले बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एम्स खुलवाने का काम कर रहा था। यही झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के लोगों ने वो एम्स का विरोध किया था। इस राज्य में 2-3 एम्स कॉलेज के लिए चलिए इसी के साथ आज के कार्यक्रम का अंत करते हैं। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। अब हमारा ये कारवां पहुंचेगा उत्तर प्रदेश और वहां के उपचुनाव पर आप देखेंगे कवरेज, फिर पहुंचेंगे महाराष्ट्र। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।